अभी हम करने जा रहे हैं विलयन का नेक्स्ट टॉपिक कि सांद्रता के आधार पर विलयन के प्रकार बताने। ठीक, तो ये जो वर्ड सांद्रता होता है बेसिकली क्या होता है, रेशियो होता है, ठीक, अनुपात होता है। ठीक, लेकिन ज़्यादा साइंटिफिकल लैंग्वेज या मैथमेटिकल लैंग्वेज में न जाए तो मोटा मोटा समझे तो सांद्रता क्या बताता है, अमाउंट को बताता है कि अमाउंट कम है ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर हम कहते हैं कोई सांद्रता ज़्यादा है यानी अमाउंट ज़्यादा है। ठीक है, यानी हमने यहाँ कह दिया कि चीनी पानी का घोल लिया और चीनी की सांद्रता ज़्यादा है यानी चीनी ज़्यादा है, चीनी की सांद्रता कम है यानी चीनी कम है। ठीक, तो अमाउंट के हिसाब से हमने क्या करा, दो तरीके के विलयन बना दिए, एक ज़्यादा होने का और एक कम होने का। तो अगर कम है तो विलय की अल्प मात्रा मतलब बहुत थोड़ी सी मात्रा ले रखी है, और विलायक में हमने क्या कर दिया, घोल दिया और विलयन बना दिए, तो उसको क्या कहते हैं, तनु विलयन कह दिए। ठीक, सांद्र विलयन कहलाने का मतलब कि विलय की अधिक मात्रा ले ली है, विलायक में घोल दिया है और क्या कहला दिया, सांद्र विलयन कहला दिया। ठीक, अभी पहली बात तो ये कि हम तनु कितना तनु होगा, क्या एक चम्मच चीनी डाल दें एक गिलास पानी में तो उसको तनु कहेंगे क्या, या आधा चम्मच को तनु कहेंगे क्या, या 1 ग्राम को तनु कहेंगे, या 1 मिलीग्राम को तनु कहेंगे, कितना तनु, तनु का मतलब कितना ग्राम हम चीनी डालें। ठीक, तो आंसर ये हम डिसाइड नहीं कर सकते कि तनु हमारा कितना होगा। ठीक, सांद्र कितना होगा, क्या एक गिलास चीनी में हम क्या, एक गिलास पानी में क्या हम 2 चम्मच चीनी डाल दे तब सांद्र होगा क्या, 5 चम्मच डाल दे, 6 चम्मच डाल दे तब सांद्र होगा क्या। तो ये भी हम डिसाइड नहीं कर सकते, एक वैल्यू से हम डायरेक्टली नहीं डिसाइड कर सकते कि हमारा विलयन सांद्र है या तनु है डायरेक्टली। लेकिन अगर मोटा मोटा समझे तो अगर कंसंट्रेशन अमाउंट हम ऐसे आइडिया लगा लेते हैं कि जैसे कि चीनी चाय हम बनाते हैं, चाय में चीनी हमारे हिसाब से, हमको अगर हल्की पीनी पसंद है तो अगर चीनी का अमाउंट ज़्यादा होगा तो हम कहते हैं चाय चीनी ज़्यादा है। तो किसी को चीनी ज़्यादा पसंद है तो उसके लिए वो चीनी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो उसके लिए वो चीनी चाय बढ़िया बनेगी। तुम्हारे लिए चाय क्या है, ख़राब बन गई क्योंकि तुमको हल्की मीठी पसंद है और वो चीनी ज़्यादा है। ठीक, तुम्हारे हिसाब से, और दूसरे वाले के हिसाब से नहीं है, कोई फीकी पसंद करता है तो उसके लिए तो तौबा ही तौबा है। ठीक, तो ये तनु और सांद्र होने का डायरेक्ट कोई मतलब नहीं, लेकिन आपस में ये रिलेटेड है। आपस में रिलेटेड कैसे हैं कि मान लो तुमने 1 गिलास पानी ले रखा है, ठीक है, और मेरे यहाँ 3 गिलास बना रहे हैं, या बीकर ले रहे हैं या गिलास ले लो, जो भी तुम्हारा मन करे, और पानी का अमाउंट सब में सेम ले रखा है। ठीक, सेम गिलास ले रखे हैं, सेम साइज़ के गिलासेस हैं। ठीक, अब बनाने वाले की डिज़ाइन, हाथ की कारीगरी ख़राब हो सकती है इसलिए थोड़ा सा फर्क दिख सकता है, लेकिन है क्या, तीनों में अमाउंट सेम है और सेम टाइप का गिलास ले रखा है। और चीनी हमने क्या डाला, एक में हमने चीनी डाली है 1 चम्मच, इसमें हमने चीनी डाली है 2 चम्मच, और इसमें हमने चीनी डाली है 3 चम्मच। ठीक, तो 1 चम्मच इसमें घोल दिया, 2 चम्मच चीनी इसमें घोल दिया, 3 चम्मच चीनी इसमें घोल दिया। अगर मैं केवल पहले और दूसरे को कंपैरिजन करूं तो मैं बोलूँगा ये क्या है, ये तनु है और ये क्या है, सांद्र है। क्यों, क्योंकि इसमें चीनी कम है और इसमें चीनी ज़्यादा है, तो इसके कंपैरिजन में चीनी यहाँ ज़्यादा है, तो ये तनु विलयन हो गया और ये सांद्र विलयन हो गया। ठीक, लेकिन अगर मैं दूसरे और तीसरे को कंपैरिजन करने लगी तो मैं इसको पहले इसको लिख दे रहा हूँ, इसको मैंने बोला तनु है ये, और इसको बोला सांद्र है। ठीक, इसको मैंने सांद्र बोल दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ चीनी ज़्यादा थी। ठीक, लेकिन अगर मैं दूसरे और तीसरे को कंपैरिजन करने लग जाऊँ तो क्या देखता हूँ कि यहाँ चीनी 3 चम्मच है, यहाँ चीनी 2 चम्मच है। ठीक, तो चीनी का अमाउंट यहाँ कम है तो मैं इसको बोलूँगा ये तनु है, और यहाँ चीनी का अमाउंट ज़्यादा है तो यहाँ मैं बोलूँगा सांद्र है। तो बेसिकली क्या है कि ये एक दूसरे के कंपैरेटिवली बताए जाते हैं कि हाँ तनु है या सांद्र है, लेकिन फिर भी जनरल आइडिया हमारा होता है कि बहुत कम अमाउंट में डाला, यानी 5% या 10% को हम जनरली, कि पूरे विलियन में अगर 5% पड़ा हुआ या 10% पड़ा हुआ, हम बोल देते हैं कि हाँ वो तनु की कैटेगरी में हम रख देते हैं। और वहीं अमाउंट अगर 50% से ज़्यादा, 80%, 90% हो जाता है तो हम कह देते हैं सांद्र विलयन हो गया। ठीक, तो ये रही विलय की अल्प मात्रा और विलय की अधिक मात्रा। अधिक का मतलब भी यहाँ पर समझ लो कि अधिक मात्रा, विलय की अधिक मात्रा इस विलय की अल्प मात्रा से ज़्यादा है। ठीक, विलय की अधिक मात्रा का मतलब ये नहीं कि वो विलायक से ज़्यादा है। ठीक, ऐसा मत समझना कि हमने यहाँ पर चीनी और पानी को घोला, चीनी ज़्यादा ले ली। ठीक, ऐसा नहीं कर रहे हैं, पानी यहाँ पर ज़्यादा लिया है, यहाँ पर भी पानी ज़्यादा ही लिया है। ठीक, बस यहाँ पर जो विलय की मात्रा ली है उससे अधिक विलय की मात्रा यहाँ पर ली गई। तो ये जो अधिक लिखा हुआ है वो इसके कंपैरिजन में लिखा है, ना कि विलय के कंपैरिजन में। ठीक, तो ये 2-3 बातें जो एक्स्ट्रा याद रखोगे, परिभाषा तो खैर याद रखनी ही रखनी है। ठीक, तो विलय की अल्प मात्रा और विलय की अधिक मात्रा,
ये दोनों को ही आपस में कंपैरिजन किया गया है। और हम कैसे बताएंगे तनु सांद्र है, जब तक हमारे पास रखा नहीं है, और दूसरा हम आइडिया से भी बता देते हैं, ठीक है। हैबिचुअल हो जाते हैं या उस आइडिया से भी, या फिर हम वो लेबोरेटरी वर्क करते करते वहाँ पर बोल देते हैं कि हाँ ये हमारे लिए डाइल्यूट है, ये हमारे लिए क्या है कंसनट्रेटेड है, यानी तनु है सांद्र है, ठीक। तो अभी के लिए इस क्लास के लिए इतना है। थैंक यू।